बड़े अच्छे लगते हैं। बस बहुत हुआ मम्मी जी, हम दोबारा उनके घर कभी नहीं जाएंगे। ओके, होंगे वो लोग बड़े लोग लेकिन अपने घर में, लेकिन उनका कोई हक नहीं बनता कि वो हमारी इस तरह से इंसल्ट करे। इज दैट क्लियर? लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ये नकली गहने क्या क्या चक्कर क्या है ये? कार्तिक बस करना बेटा, अब उस बात को याद करने से, डिस्कस करने से क्या फायदा है? जो कुछ हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना पापा। लेकिन माँ की इंसल्ट। कार्तिक बेटा, बुराई में से अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर। अगर तुझे याद ही करना है तो राम का बड़प्पन याद कर बेटा। कितना अच्छा पति मिला है हमारी प्रिया को। जो आदमी अपने ससुर की इतनी कद्र करता है वो हमारी प्रिया का कितना ख्याल रखेगा बेटे। मम्मी जी अब बहुत हुआ ना, प्लीज चेयर अप नाउ। हाँ कार्तिक, मैं ऑफिस के लिए देर हो रही होगी ना। आयशा प्लीज अपने भैया को नाश्ता दे दो, मैं तैयार हो जाती हूँ तब तक। या शिप्रा उठो, अब कब तक ऐसे मुंह लटकाए बैठी रहोगी? हैं? मुंह ठीक करो अपना, चलो उठो। एक मिनट मैं देखता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग पापा। हाय प्रिया, कैसी है बेटा? 100 साल जिएगी तू। अभी हम तुझे ही याद कर रहे थे, मालूम? मेरी छोड़िए पापा, ये बताइए घर में सब कैसे हैं? माँ कैसी है? मूड तो ठीक है ना उनका? अब मुझसे क्या पूछ रही बेटा? ये ले, अपनी माँ से ही बात कर ले। ये लीजिए शिप्रा जी, आपकी लाडली बेटी का फोन आया। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? मुझे क्या हुआ है? मैं तो अच्छी खासी भली चंगी बैठी हुई हूँ। तू बता, तू कैसी है? बेटा मुझे तेरी चिंता हो रही है। वो कल मेरी बेवकूफी के कारण करवा चौथ का व्रत खराब हो गया ना। तेरे ससुराल वालों ने कुछ कहा तो नहीं ना? माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ भी तो नहीं हुआ यहाँ पे, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल है। और अगर कुछ हुआ भी था तो हम सब लोग उसे ऑलरेडी भूल चुके। तू सच कह रही है ना? क्यों झूठ बोलूंगी मैं तुमसे? अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम से फोन किया। हाँ बोल। दिवाली आ रही है माँ। तो अरे इतना बड़ा त्योहार है माँ, हर साल हम साथ में मनाते आए हैं, तो इस बार भी हम साथ मनाएंगे यहाँ। ना 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 बेटा, हम तेरे घर नहीं आएंगे। हाँ। अरे क्यों? अब देख, कल मेरे पागलपन के कारण तेरा करवा चौथ का व्रत खराब हो गया। ये तेरी पहली दिवाली है और मैं नहीं चाहती बेटा कि वो भी खराब हो जाए। तू ये दिवाली अपने घर पे सेलिब्रेट कर और हम अपनी दिवाली अपने घर पे, ठीक है बेटा? फोन पे विश कर लेंगे ना एक दूसरे को, वही काफी है। दिवाली पे आने को कह रही है। हाँ हाँ बोल बेटा। ओहो माँ, कभी कभी तुम इतनी अजीब सी बातें करने लगती हो ना। अरे तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे भी इतने छोटे से वाक्य की वजह से हम क्या जिंदगी भर एक दूसरे के घर आना जाना बंद कर देंगे? लेकिन बेटा। माँ प्लीज, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। दिवाली का त्योहार है और हम साथ मिलकर मना रहे हैं। और मेरी खातिर नहीं आना तो मत आओ, कम से कम अपने दामाद की खातिर तो आओ। तुम नहीं आओगी तो हमें बहुत बुरा लगेगा, खास करके तुम्हारे दामाद को। और मुझे पता है मुझसे ज्यादा तुम उन्हें चाहती हो, है ना? अब तू बात दामाद की कर रही है तो आना ही पड़ेगा। हाँ? दामाद ने जब हमारा इतना मान रखा है बेटा, तो हमें भी तो उसकी बात का मान रखना पड़ेगा ना। हाँ? आएंगे आएंगे। तो फिर तय रहा दिवाली यहाँ की, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है। बोल। नो गिफ्ट्स, ओके? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। भाई दूज पे तुम लोगों को हमारे यहाँ आना पड़ेगा।
हम लोग जैसे धूमधाम से भाई दूज मनाते हैं ना, वैसे सब मिलकर मनाएंगे, ठीक है? अब ये भी कोई कहने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। भाई दूज तो मैं कार्तिक के साथ ही मनाऊंगी ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ले अब अपने पापा से बात कर। हाँ? ओके बाय, लव यू। मैं जरा देख कर आती हूँ। हाँ बोल बेटा, और कैसा चल रहा? सब कुछ ठीक है पापा, बस आपसे एक बात करनी थी। मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मतलब? बाप हूँ तेरा और दोस्त भी। जब तूने पहली बार हेलो कहा था ना, तभी मैं समझ गया था कि बात कुछ और है। चल चल बोल, क्या बात है? एक्चुअली पापा, कल रात को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मिस्टर कपूर के लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ गई है। और वो ये डिजर्व भी करता है बेटा। देख बेटा, मैं भी तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने देखा बेटे कि राम के प्रति तेरा जो रवैया है ना, वो थोड़ा रूड है बेटा। हाँ पापा, कब? वही मुझसे लड़ते रहते हमेशा। प्रिया देख बेटा, अच्छे लोग मिलते तो किस्मत से हैं, लेकिन उन्हें संभालना हमारी जिम्मेदारी होती है। हाँ पापा, मैं कोशिश तो करती हूँ हमेशा। बेटा वो पति है तेरा प्रिया। क्या बात कर रहे हो पापा? मुझे तो पता ही नहीं था। प्रिया अरे पापा, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो और मैं समझती हूँ उस बात को। इनफैक्ट मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ चीजों को समझने की, उन्हें संभालने की, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। और पापा फिर वो अश्विन वाले एक्सपीरियंस के बाद ये पति, शादी, गृहस्थी, इन सब चीजों के बारे में सोचना बहुत अजीब लगता है। देख बेटा, जरूरी तो नहीं कि जिंदगी में आने वाला हर दूसरा इंसान पहले वाले इंसान की तरह हो। सोच बेटा, और इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर। अतीत में जो कुछ भी हो चुका है ना, भूल जा उसे और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। राम जैसा इतना अच्छा इंसान तुझे पति के रूप में मिला है, आगे बढ़ जा उसके साथ। हाँ पापा। है ना? थैंक यू पापा। और एक बात और, ये ना तू मुझे बात बात पे थैंक्स बोलना छोड़ दे, समझी तू? हाँ समझ गई। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। ओके बाय। बाय। वो सुबह से तेज बारिश था खाला जान, और इतनी तैयारियां बाकी हैं, इसलिए ना हमें रात को ही निकलना पड़ा। देख न सकीना हाउ डेयर यू, मेरा चैनल क्यों चेंज कर दिया? ये क्या तरीका है श्रुति? हस्बैंड तो तुम्हारा यहाँ। हस्बैंड? रियली? हस्बैंड की कोई जिम्मेदारी तो निभाते हो नहीं, फिर किस हैसियत से हक जता रहे हो? हाँ? एंड बाय द वे, ये घर मेरे पापा का है और मेरे पापा की कमाई पर चलता है, तो यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँ और वही चैनल चलेगा जिसे मैं देखना चाहूंगी। ये सब कुछ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है श्रुति। अब मुझे नौकरी मिल गई है। रियली? फिर ठीक है, जिस दिन मेरे हाथ पे तुम सैलरी रखोगे उसी दिन अपनी मर्जी का चैनल भी देख लेना। वेरी वेल, जितनी अकड़ दिखानी है दिखा लो तुम, सब कुछ बदल जाएगा कुछ ही दिनों में। कपूर इंडस्ट्रीज में जॉब लगी है मेरी, और जिसे तुम लूजर कहती हो ना, वो अश्विन गुप्ता अब 80,000 रुपए महीने के कमा के दिखाएगा तुमको। कपूर इंडस्ट्रीज? मतलब राम कपूर, प्रिया का पति। क्या प्रिया को मालूम है इस बारे में? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत जल्द पता चलेगा इससे क्या फर्क पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि नौकरी मिलना काफी नहीं होता, उसे संभालना जरूरी है। और मिस्टर अश्विन, जिस दिन तुम ये करके दिखाओगे ना, मैं मान जाऊंगी, क्योंकि जहां तक प्रिया को मैं जानती हूँ, उसे जैसे ही तुम्हारे बारे में पता चलेगा तुम्हें कंपनी से उठाकर बाहर फेंकवा देगी और तुम आकर वही गिरोगे जहां कल तक थे। एंड बाय द वे, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, तो जरा नौकरी संभाल लेना। ये लो रिमोट, देख लो टीवी। तुमने मेरा मूड पहले खराब कर दिया है।
मामा जी क्या सोच रहे हो? वो ये जो करवा चौथ का व्रत है ना, वो यार ये बड़ा पावरफुल व्रत है। इधर वो प्रिया ने व्रत रखा और उधर राम मरते मरते बच गया। तो बचने दो मामा, भाई के मरने से हमें क्या फायदा होने वाला है? नुकसान ही होगा। हमारा मेन टारगेट तो वो प्रिया है, प्रिया भाभी। हाँ ये भी सही है। तो दुनिया में ऐसा कोई व्रत नहीं है जो उस प्रिया को हमसे बचा सके। हाँ हेलो सर। अले हाँ भाई हाँ। तो तू कब से फॉर्मेलिटियां करने लगा? और तेरे को यहाँ अंदर आने के लिए परमिशन शर्मिशन की जरूरत नहीं है। हाँ क्यों सर? हाँ मामा जी, अश्विन तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। यस सर। तो सोचा आज ही बात करूं। वो क्या है कि कल से मैं भी इस कंपनी में नहीं। सर? हाँ, वो भाई ने मेरे लिए एक नई कंपनी शुरू किया और उसकी पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। इनफैक्ट आज ही वहाँ शिफ्ट करने वाला हूं। तो सोचा जाते जाते तुमसे मिल लूं और इस कंपनी के तौर तरीके उस कंपनी से इंट्रोड्यूस कर दूं। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, 50 से भी ज्यादा ब्रांचेस हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया। 20,000 से भी ज्यादा लोग हमारे पास काम करते हैं। माइनिंग, क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग, लेदर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और हाँ शिपिंग और ओ भाई भूल गया तू कंस्ट्रक्शन। हाँ कंस्ट्रक्शन भी। इन सब में हमने फर्स्ट पोजीशन अचीव कर ली है और बहुत जल्द हम इंटरनेशनल मार्केट में नंबर 3rd पोजीशन अचीव कर लेंगे। और तुम अश्विन, तुम अब इस कंपनी का हिस्सा बनने जा रहे हो। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। कांग्रेट्स। सर वाकई मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे कपूर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ने का मौका मिला। तुम्हें होना ही चाहिए। पता नहीं क्यों तुम में ऐसी क्या बात है, लेकिन रियली लाइक यू। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे लगता है कि दोस्त तुम बहुत दूर तक जाओगे। क्यों मामा जी? ओ यार मैं तो पहली नजर में समझ गया था कि इस मुंडे में बड़ा दम है। और वो क्या कहते हैं वो अरे वो जो गड्डी में लगता है यार वो, हाँ स्पार्क प्लग। वो बहुत जल्दी तेरे नाम के चर्चे होने इस कंपनी में। अश्विन स्पार्क, क्या सरनेम है तेरा? हाँ गुप्ता। मामा जी आओ अश्विन, मैं किसी से मिलाना है। आजा। भाई। हाँ सिड बोलो। भाई आपसे जरूरी बात करनी थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। भाई ये अश्विन है, हमारी कंपनी ने कल ही से रिक्रूट किया। ये विक्रम की जगह पे है। वैसे इसे 2 दिन पहले तुम्हारे कैबिन में देखा था राइट? हाँ भाई, आपको कल मैं मिलाने वाला था, लेकिन आप दोनों को फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज इसे ले आया। वैसे अश्विन एक बात बताओ, सिड के कैबिन से पहले क्या कभी भी हम मिले? आई एम अश्विन, प्रिया का दोस्त। हाय, आई एम राम। माय फियांसे। भाई आप दोनों का मिलना नामुमकिन है। आप दोनों के स्टेटस में कितना डिफरेंस है। क्यों अश्विन, भाई से कभी मिले हो तुम? Anyway, it's not that important. Welcome aboard, Ashwin. थैंक यू। भाई आपने कहा था ना अकाउंट डिपार्टमेंट ने वो सारा काम कर दिया है। जरा भाभी को बुला लेते तो। भाभी को किस लिए? भाई आप ही ने कहा था ना कि दिवाली का बोनस डिस्ट्रीब्यूट कराना है। ओह गॉड, मैं तो उसे बताना ही भूल गया। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। I'll make up an excuse. मैं बात करता हूँ उससे फोन पर। अश्विन प्लीज एक्सक्यूज मी, हम लोग बाद में बात करते हैं। अश्विन, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम भाई को जानते हो। अरे मुझे तो बता दिया होता। नहीं सर, वो बस ऐसे ही। सर मुझे कुछ जरूरी फाइल्स डिस्पैच करनी है, मैं चलूं? हाँ जाओ। थैंक यू सर। कब तक छुपाओगे अश्विन? एक दिन तो तुम्हारे मुंह से उगलवा के ही रहूंगा। अरे प्रिया पुत्र। अरे दादी, बैठ। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। प्रिया पुत्र, मैं तेरा ना आज शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मेरा शुक्रिया था? अरे किस लिए दादी? तेरी वजह से मेरा गोलू आज सही सलामत है। तूने ना सच्चे मन से ना करवा चौथ का व्रत किया है
और उसकी यही श्रद्धा है जिसने कि उसको बचाया है। और मैं तेरे को ना एक इनाम देना चाहती हूँ। दादी, पहली बात तो ये कि आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी बात ये कि इस काम के लिए मुझे कोई तोहफा भी नहीं चाहिए। अरे ये बहुत जरूरी है, उसकी तो हकदार है, मालूम है। मैं तेरे को ना हनीमून भेजूंगी और उसके बाद ही मैं अमृतसर जाऊंगी। अरे दादी, हनीमून पे हम कैसे जा सकते? अभी तो दिवाली आ रही है ना, इतना बड़ा त्योहार है, तो हनीमून पे तो हम जा ही नहीं सकते ना दादी। और आप भी अमृतसर वगैरह मत जाइए, हम सब मिलके यहीं पे दिवाली मनाएंगे। ये पुत्र तू कितनी समझदार है। मेरा गोलू पुत्र ना बड़ा नसीबा वाला है, जिसको इतनी समझदार बीवी मिली है जो उसके लिए व्रत रखती है और उसका ख्याल भी करती है। इसलिए हनीमून तो बनना बहुत जरूरी है। और एक बात और है, तू बिल्कुल चिंता मत कर राम के काम की, उसको मैं समझा लूंगी। क्या वो अपनी बीवी के लिए 2-3 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता क्या? यार मैं दादी को कैसे समझाऊं? ये हनीमून ना हो गया, मेरे गले का फंदा हो गया, जान ही लेकर छोड़ेगा मेरी। क्या सोच रही है तू? मैं सोच रही हूँ दादी कि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब, छोड़िए ना। अरे तूने मेरी वजह से अपना हनीमून कैंसिल करवाया, और अभी तेरा हनीमून करवाना मेरी जिम्मेदारी है, समझी क्या? हाँ दादी, मैं समझती हूँ, लेकिन क्या है ना कि साल भर का त्योहार है, इतना बड़ा दिवाली, तो मेरी तो पहली दिवाली है ना, मैं यहाँ आप सबके साथ मनाना चाहती हूँ दादी। और फिर मैंने माँ को प्रॉमिस भी कर दिया कि भाई दूज पे मैं घर जाऊंगी। और पता है दादी, दिवाली पे तो हर साल मैं वो जो एनजीओ है ना, ब्लाइंड स्कूल वाला, उसके बच्चों के साथ बहुत मजे करती हूँ। इनफैक्ट आपको भी चलना चाहिए इस साल, बहुत मजा आएगा दादी। आप चलेंगी ना? तूने पुत्र मेरे को बुलाया है ना, मैं जरूर आऊंगी। तू ना औरों के लिए बहुत सोचती है, वाहिरुद्दीन ना लंबी उम्र बख्शे। और पता है दादी, दिवाली पे ना, एक मिनट, किसका फोन है? मिस्टर कपूर का। ऐसे बोलती है? बेटे तेरे में सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन तेरी एक बात बहुत खराब है, अपने पति का ऐसे नाम नहीं लेते हैं। अरे लेकिन दादी, मैंने नाम कहाँ लिया, मैंने तो मिस्टर कपूर कहा। फिर ऐसे नहीं कहते हैं। तो फिर कैसे कहना चाहिए? मैं तेरे को बताती कैसे बोलने का। बोलने का ऐसे कि इनका फोन आया है, उसके बाद फोन उठा के बोलने का, जी मैं बोल रही हूँ, कहिए, ऐसे बोलने का। बोल के दिखा मेरे को। हाँ हाँ, उठाती हूँ। जी कहिए, मैं बोल रही हूँ। ये प्रिया को आज हो क्या गया है? सुबह से अजीब अजीब बातें कर रही। प्रिया आर यू ओके? मतलब मैं तुम्हारे मोबाइल पे फोन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि तुम ही बोल रही हो ना। जी आपकी ये बात भी सही है। ये तुम्हें क्या हो गया है सुबह से? प्लीज डू मी अ फेवर, तुम डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप कराओ। सुबह से मेरे साथ ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा पिता हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये जी जी क्या है? व्हाट इज दिस जी जी? यार प्लीज ये जी जी बंद करो। नहीं दादी मेरे साथ ही है, पास में बैठे, उन्हीं से बात कर रही हूँ मैं एक्चुअली। ओह जी ओके सॉरी। जी जी सुनो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम्हें ऑफिस आना होगा। जी किस लिए? इस साल का दिवाली बोनस सारे एम्प्लॉइज को तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगी। ये मेरा आइडिया नहीं है, मामा जी का आइडिया। देखो मैं जानता हूँ कि गलती होगी मेरे से, मुझे सुबह बता देना चाहिए था तुम्हें, लेकिन वो जल्दीबाजी में मैं निकला, इसलिए मुझे चांस नहीं मिला। आई एम सॉरी। और जी नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा आप कहें। क्या कहा तुमने? जी मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसा आप कहें। तुम इतनी जल्दी कैसे? एक मिनट, मैं इतना लेट तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हारी तरफ से एक भी ताना नहीं, बस मान लिया। इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब मैं आपके काम का भी एक हिस्सा बनने जा रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए जी, आप गाड़ी भेज दीजिए, मैं तैयार होकर पहुँच जाऊँ। जी हाँ जी ठीक है, मैं रखती हूँ।
ओके बाय जी। गड़बड़ है बॉस, गड़बड़। व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? हार्ट अटैक दे दिया क्या? क्या लाइफ एंड डेथ सिचुएशन क्या है? तुम लोग इतनी देर क्यों लगाई? बैठो तुम लोग दोनों, बैठो, सिट डाउन। आधा घंटा पहले फोन किया और अभी आए हो तुम लोग दोनों। बता तो सही, एकदम अर्जेंटली बोला आ जाओ, सब ठीक तो है? अरे प्रॉब्लम हो गई है ना बहुत बड़ी, नहीं तो क्यों बुलाता मैं? तो बताओ तो सही। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मतलब आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है एंड मेरे सर में, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तुम दोनों से बात करो। बेबी वगैरह तो ठीक है? एक मिनट, ठीक है। अभी तो फिर बात घुमा घुमा के मत करना, साफ साफ बता क्या हुआ क्या है? वो बोलना। प्रिया को कुछ हो गया। She's acting weird, मतलब वो पागल हो गई है, I think। नहीं, seriously, नहीं, hear me out। वो बदल गई, as in कैसे समझाऊं? वो मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रही है, मतलब मेरे को ताना नहीं मार रही, वो मेरे से आर्ग्यू नहीं कर रही, सुबह से कुछ नहीं कहा उसने मुझे। शी इज बिहेविंग वेरी वियर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज हेल्प। तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। कुछ सीरियस नहीं है, अगर अच्छा बिहेव कर रही है तो अच्छा हुआ ना, सब अच्छा चल रहा है। अरे क्या खाकर अच्छा चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। राम देख, इस बात को ना तू बिल्कुल मजाक में मत ले यार, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। देख, दुनिया में कोई भी बीवी ना ऐसे ही अच्छा बर्ताव नहीं करती अपने पति के साथ, जरूर कोई ना कोई बड़ा एजेंडा होता ही है। हाँ। और अगर प्रिया सडन ऐसे अच्छा बिहेव कर रही है तो श्योर कोई उसमें बहुत बड़ा मोटिव है उसका। तो मुझे एक बात बता, उसने सुबह से कुछ कहा या चुपचाप है? एकदम चुपचाप है, कुछ नहीं कहा है उसने, और मैं जो भी कह रहा हूँ बस हाँ में हाँ मिलाती जा रही है यार। यार फिर तो वाकई कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ा बॉम्ब फटने वाला है घर में। अरे क्या है यार? देख ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। देख राम, अब तेरी शादी हो गई, अब तू समझ इस बात को। जब बीवियां हाँ कहती है ना तो उनका मतलब होता है ना, और जब ना कहती है तो उनका मतलब होता है हाँ। और जब वो चुप रहती है ना, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है राम। यार ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं नहीं समझ पाऊंगा ये सब, लेकिन मैं इतना समझ गया हूँ कि सब कुछ बदल गया है यार। मतलब वो सुबह मुझे नाश्ता सर्व कर रही थी यार। नाश्ता? और उसके बाद जब मैं खा रहा था वो मेरे बगल में खड़ी रही, जैसे बंसी काका खड़े रहते हैं। Oh my God. उसके बाद वो मतलब चार चीजें मेरे सामने रख दी, छाछ, लस्सी, जूस, चाय, मतलब चॉइसेस पे चॉइसेस देती जा रही थी। अच्छा, टैबलेट्स। अब उस दिन क्या कह रही थी वो मुझे? टैबलेट कपूर। अब उसने टैबलेट्स रख दिए मेरे सामने। टैबलेट्स? ओह माय गॉड। राम, लगता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ना, कुछ मेजर होने वाला है। तूने कुछ किया तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं किया तो खामखा डरा क्यों रहा है यार मुझे? मैंने उसको डराओ मत, ओके? अरे डराओ मत क्या, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तुम कह रही हो डराओ मत? विक्रम, हैटी, अरे इट्स रियली सिंपल। हम दोनों ने ही कहा था ना आगे कब बढ़ोगे, तो बस उसने पहल कर दी, 2 कदम आगे बढ़ गई है। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी आगे बढ़ो। हाँ, वो मतलब मैं क्या करूं? ये क्या करूं मतलब क्या? कांट यू सी बाबा, प्रिया तुम्हारी तरफ थोड़ी रोमांटिक हो रही है, तो तुम्हें भी रोमांटिक होना पड़ेगा। इट्स क्लियर कि वो तुम्हें चाहने लगी है। हाँ, वो तुम्हें पसंद करने लगी है, तुम्हारे लिए फील करने लगी है वो। तुम भी अपने दिल में झांक के देखो, शायद फीलिंग्स होंगी। देखो, मुझे तो लग रहा है वो तुमसे प्यार करने लगी है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम यार? That is not possible. Of course it's possible. ऐसा क्यों नहीं हो सकता? स्पेशली आजकल यार, अभी करवा चौथ अभी गया है और करवा चौथ के दिन पत्नी और पति एक दूसरे के और करीब आते हैं। फिर फेस्टिव सीजन चल रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है। यू नो, मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर का महीना सबसे ज्यादा रोमांटिक होता है, तो ऐसी फीलिंग्स अपने आप आती हैं। हम दोनों की मुलाकात भी ना अक्टूबर नवंबर में ही हुई थी। मुझे अभी भी याद है। बेबी, तुम्हें याद है हमारा वो फर्स्ट डेट? एक मिनट, वो बातें यानी देख राम, तेरा ऑफिस है, जरा इसको संभालना। यार तुम दोनों मेरी मदद करने आए हो कि ये सब करने आए हो यार? अरे तुम मदद ही तो कर रहे हैं तुम्हारी। नया मजाक बात हो गया। देख राम, अभी तक हम सिर्फ तेरी क्लास लगा रहे थे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सीरियसली तेरे को बताता हूँ। बोल। देख, तेरी लाइफ में जो कमी थी ना वो पूरी, प्रिया तेरे को चाहने लगी।
और इसीलिए कह रहा हूँ कि अब अपना हनीमून तू सीरियसली रीथिंक जा उसको लेकर। अरे पागल हो गए हो तुम दोनों। प्रिया खुद नहीं चाहती कि मैं हनीमून के लिए ले जाऊं उसे। प्रिया क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, उसे जानने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं तुम्हें समझाती हूँ ना। ओके देखो, जब कोई लड़की किसी लड़के को चाहने लगती है ना, तो वो साइंस देती है। लाइक जब मुझे विक्रम पसंद आया था ना, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं हमेशा उसके पास आने के लिए कोई ना कोई बहाने बनाती थी, फिर बात बात पर छूती थी, यू नो लाइक स्टॉप इट यार, ऐसे नहीं होते, तो यू नो छूने के बहाने। फिर हाँ, जब वो मुझे देखता था तो ऑटोमेटिकली मैं शर्मा जाती थी और फिर बालों के साथ खेलती थी। तो ओ अगर तुम प्रिया की तरफ देखोगे और वो शर्माने लगे या अपने बालों को संवारने लगे ना, तो समझ जाना शी डज रियली लाइक यू। तुम्हारी पसंद की चीजें ना अब उसे अचानक अच्छी लगने लगेंगी, इसीलिए वो टोक नहीं रही है शायद। अब वो तुम्हारे सामने वो यू नो झल्ली बनकर नहीं आएगी, थोड़ी टिप टॉप लगेगी, शी ट्राई एंड लुक हर बेस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो तुम्हारे साथ अच्छी रहने की कोशिश करेगी, व्हिच शी इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे जस्ट लुक आउट फॉर द साइंस। स्पीकिंग ऑफ लुकिंग आउट, अरे मेरे बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होंगे, चलो जाकर पिकअप करना है उन्हें। अरे तुम जाओ ना नेहा, मैं राम के साथ बैठता हूँ, देखो कितनी टेंशन में है बेचारा। एक्सक्यूज मी, वहाँ पे पार्किंग नहीं है, तुम्हें गाड़ी चलानी है, चलो। गुड लक, फिर हम भी आते हैं, बाय। अरे मैं चलो, तू टेंशन मत ले, सब ठीक है। हाँ जस्ट हैंग ऑन देयर। हाँ आ रहा हूँ। अरे प्रशांत यार, कैसे हैं आप? बस ठीक। आपके घुटने कैसे हैं? आपने जो नी कैप मंगवा के दी थी उसका मैं रोज इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे काफी राहत है। वेरी गुड। ये माय वाइफ प्रिया। हैप्पी दिवाली। कैसे हो सर? इन्होंने मेरे फादर की हेल्प की थी जब मेरे फादर नीड में थे। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। मिस्टर कपूर, ये सब लोग कौन है? ये सब लोग पुराने एम्प्लॉइज हैं। वो तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन नॉर्मली 60 की उम्र के बाद तो लोग रिटायर हो जाते हैं, तो फिर ये सब लोग? हाँ, रिटायरमेंट की एज होती है, लेकिन ऑफिसेज में ये हम सबका घर है। हम सब एक परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। और फिर ये सारे लोग मेरे पिताजी के टाइम से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अब इनकी उम्र हो गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम इन्हें भूल जाएं। इसलिए हर साल इन्हें बुलाया जाता है और इन्हें बोनस दिया जाता है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हेलो सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। देख बेटा, अतीत में जो कुछ भी हो चुका है ना, भूल जा उसे। राम जैसा इतना अच्छा इंसान तुझे पति के रूप में मिला है, आगे बढ़ जा उसके साथ। अरे अच्छा हो तुम आ गए। प्रिया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय से तुमको मिलाना है। बहुत होनहार है, अभी अभी ज्वाइन किया है, सिद्धार्थ ने इंट्रोड्यूस करवाया। ये विक्रम की जगह लेने वाला है। ही इज गोइंग टू बी माय राइट हैंड मैन। माय वाइफ प्रिया। प्रिया, मीट अश्विन। मैं जानती हूँ इन्हें। हाँ? कैसे? वो आपने कहा ना अभी अभी कि विक्रम की जगह आए हैं, आपका राइट हैंड बनने वाले हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। तुम जरा संभाल लो, मैं आपके साथ। चलो मामा जी,
अपना काम तो हो गया। राम और सीता के साथ रावण की स्थापना भी हो गई है। हो हमारे ऊपर वाले राम जी, ओ भगवान जी, हमारे रावण को जिता देना इस बार, दिवाली शुभ हो जाएगी हमारी। सर हम लोग तो यहाँ कॉफी पीने आए थे, आपने तो विस्की ऑर्डर कर दी। वही विस्की का नाम सुन के तू तो ऐसे फड़फड़ा रहा है जैसे हमने तेरी भैंस खोल ली। वही 2 घूंट नीचे गए नहीं विस्की के और तेरे को पसीने छूट रहे हैं यार। हा? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। अरे यार रियलाइज कर यार, आज मैं सेलिब्रेट करने के मूड में हूँ। आज मेरी नई कंपनी शुरू हुई है, उसके ऊपर से तुझ जैसा दोस्त मिला है और भाई भी तुझे पसंद करने लगे। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा सेलिब्रेट करने के लिए। रिलैक्स हो जा। ओ ला भाई ला 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 यार, इंतजार करा दिया तूने तो। ओए अश्विन, आज का ये पहला जाम तेरे नाम। नहीं सर थैंक यू, मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? आज कोई व्रत रखा है क्या? पीते नहीं क्या? नहीं मैं पीता हूँ, मतलब कभी कभी पीता हूँ सर, ओकेजनली, और वो भी घर पे। एक्चुअली सर मुझसे हैंडल नहीं होते ड्रिंक्स, मेरा मतलब मैं कंट्रोल खो जाता है सर, मैं कुछ भी अनाप शनाप बक देता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके सामने मेरा इंप्रेशन खराब हो। अरे छोड़ो यार, हम यहाँ बॉस और एम्प्लॉय नहीं है, अब तुम हमारे दोस्त हो। रिलैक्स कर, और जो भी बातें होगी ना इस टेबल हमारे बीच में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। लेकिन एक बात है, हमारी बातें भी इस टेबल में होनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। वो कोई बात नहीं, बट सर वो पीले यार, ओए दोस्ती में शराब को ना नहीं करते, सीधा नरक जाएगा। और उठा गिलास और गटक जा। सही बोल रहे मामा, पी ले। सर आप ओए अश्विन, वो एक बात तो बता, ओए तू वो मिसेस कपूर, मेरा मतलब प्रिया के सामने इतना अनकंफर्टेबल सा क्यों हो गया था भाई? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। ओए देख यार, हमसे कुछ छुपाना मत। हाँ, ये जो 2-4 बाल बचे हैं ना, ये मैंने हवा में नहीं उड़ाए, और मैंने तो उसी वक्त टाल दिया था। झूठ तो बोलना मत। बता सच क्या है, बता। कोई बात नहीं है सर। ये किसे दोस्त बना रहा है तू? हाँ, ये तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। हम इस पे जान छिड़क रहे हैं और यार ये, ओ भाई बता ना, वो ऐसी कौन सी बात है जो तू हमें बताना नहीं चाहता? बता। अरे मामा जी छोड़िए ना, क्यों इस बेचारे के पीछे हाथ धो के पड़ गया? अभी मेरा दोस्त है, अगर बताना चाहता तो बता देता। जबरदस्ती क्यों कर रहे इसके साथ? रिलैक्स। नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरी शादी होने वाली थी उससे। किससे? प्रिया से? हाँ, फिर बात बनते बनते रह गई। बनते रह गई? मैं समझा नहीं, हुआ क्या यार, बता ना। वो बोल रहे हैं यार, वो अभी तो पूरी रात पड़ी है। हाँ, और देख, और ये बात हम दोनों के बीच और कहीं नहीं जाएगी। प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। बताओ यार। सर हम कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, और मैं जानता था उसको, तो मिलते थे सर, और बस मिलते मिलते मुलाकातें बढ़ गई और दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। प्रिया बंद भी कर, बोर हो रही हूं मैं यार। चल ना कोई फिल्म देखने चलते हैं। पता एक नई फिल्म आई है, बहुत अच्छी फिल्म है, चलना। मन नहीं है मेरा श्रुति, प्लीज। अब क्या मूवी के लिए भी मुहूर्त निकालना पड़ेगा? तेरी फेवरेट स्टार है उस फिल्म में, तू मना कैसे कर सकती है? अरे कहा ना, मन नहीं है मेरा। कहाँ जाने का मन नहीं है? अच्छा पहले अपने बादाम पकड़ो। देखो ना अश्विन, मूवी चलने के लिए कह रही हूँ और ये ना कह रही है। तू मूवी जाने की बात कर भी कैसे सकती है?
1 महीने में फाइनल एग्जाम्स हैं और तू जानती है कि मेरे लिए ये एग्जाम कितना मैटर करते हैं। अरे एक मूवी देखेगी तो फेल थोड़ी हो जाएगी यार। बात फेल होने की नहीं है श्रुति। देख, तेरे और मेरे घर के हालात में तुझसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तू सब तो जानती है। तू जानती है मेरे लिए अच्छे मार्क्स लेकर पास होना कितना जरूरी है। ये जो पार्ट टाइम जॉब मैं कर रही हूँ ये सफिशिएंट नहीं है श्रुति। अच्छे मार्क्स लेकर मुझे एक अच्छा जॉब लेना है ताकि मैं पापा को सपोर्ट कर सकूं। आयशा कार्तिक अभी तो छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लोग बड़े होंगे, उनकी जरूरतें बढ़ेंगी, कहाँ से पूरा कर पाएंगे। मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है श्रुति, इसलिए मेरे लिए ये एग्जाम बहुत मैटर करता है। I mean, ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, एक अच्छे जॉब की शुरुआत है मेरे लिए। तुम्हारी यही सोच और यही समझदारी तुम्हें सबसे अलग बनाती है प्रिया। अपने लिए तो सभी एम्बिशंस बनाते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए एम्बिशंस बनाना, ऐसी लड़की तो मैंने सिर्फ एक ही देखी है। श्रुति, प्रिया ठीक कह रही है। एग्जाम्स के टाइम पे नो मूवीज, हम पिक्चर नहीं जाएंगे। प्लीज यार, तुम भी शुरू मत हो जाओ। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जॉब वॉब से? तुम्हें अच्छे मार्क्स आए या ना आए, तुम्हें मैं अपने पापा के ऑफिस में जॉब दिला रही हूँ ना। अब चलो ना। और प्रिया तू भी। ये ऑप्शन तो मुझे नहीं दे सकती है श्रुति, ये मेरे लिए वर्क नहीं करता है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है बच्चों को। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, और उसके लिए पहले खुद पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर तेरे पापा पढ़ाने में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, अब ये तो नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है तुम भी नहीं आओगे। मैं भी नहीं चाहती। मैं चला जाऊं इसके साथ? चले जाओ, पूछ क्यों रहे हो? सोच लो, अपनी दोस्त के साथ अकेले जाने को कह रही हो। सोच लिया, इतना भरोसा तो है तुम पर, और तुम पर भी। चल ठीक है, और तू यहाँ बैठ के बादाम खा। एंजॉय द फिल्म। ओके। मैं बस यूं गया और यूं आया। 3 घंटे। जाओ जाओ, अरे जाओ। कोई अफेयर तेरा प्रिया के साथ था और तू डोरे डाल रहा था उसकी सहेली पे। हाँ, आगे क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, आगे होते होते बात शादी तक पहुंचेगी मतलब। हाँ, एक साथ बहुत सारे सपने देखे हमने। हमारी शादी, हमारा घर, हमारे बच्चे। तो फिर ये बात बिगड़ी कैसे? पापा कैसी लग रही हो? ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना कुछ? अरे बेटा, तू तो हमेशा की तरह ही लग रही है, एकदम प्यारी। बहुत टेंशन हो रही है पापा। अश्विन के मम्मी पापा पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, और वो भी शादी की बात करने। आई जस्ट होप सब ठीक से हो जाए, और वैसे भी आप हो ना, आप सब संभाल लोगे ना? रिलैक्स प्रिया, रिलैक्स रहे बेटा, मैं हूं ना। तू जैसा चाहती है वैसे ही होगा, ओके? लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। अरे इतने से काम थोड़ी होता है, पूरा लीजिए ना। बहन जी आप भी लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू आंटी। ये लीजिए। आयशा कार्तिक। आयशा कार्तिक आओ बेटा, लो। अरे वाह, लगता है बिल्कुल सही मौके पर आई हूँ। हेलो अंकल, हेलो आंटी। आए बेटा, मुंह मीठा कर। अच्छा ठीक है। कांग्रेट्स प्रिया, कांग्रेचुलेशंस अश्विन। थैंक यू। अंकल, मैं जो बात करना चाहता था वो बीच में रह गई। हाँ बोलो। देखिए, आप माइंड मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ऐसे मौके पर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आने वाले कल में तो मेरी तरक्की हो ही जाएगी। उसके बाद तो मैं और प्रिया मिलकर
आसानी से अपने घर के इंस्टॉलमेंट्स दे पाएंगे, लेकिन फिलहाल अंकल मेरे पास घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के पैसे नहीं हैं। अगर आप उतने पैसों की मदद कर देते तो दरअसल हमें भी आपसे इस तरह मदद मांगते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वाकई में शादी के बाद इन दोनों को नए घर की जरूरत तो पड़ेगी ना। बस मैं भी वही कहने वाला था अंकल। एक मिनट अश्विन, हमारे लिए घर खरीदना अभी इतना जरूरी थोड़ी है। I mean, कुछ सालों तक हम किराए के मकान पे रह सकते हैं और बाद में जब हमारी हैसियत होगी, जब हमारी कुछ सेविंग्स हो जाएंगी तो हम अपना घर खरीद लेंगे ना। अभी से क्या जरूरत है खरीदने की? अरे कैसी बातें कर रही हो प्रिया, किराए का घर मतलब टोटल लॉस या मतलब पहले डिपॉजिट दो, 2% ब्रोकरेज दो, महीने का 10-15 हज़ार रुपए किराया दो और उसके बाद अंकल अगर मकान मालिक का मूड बदल जाए तो घर से बाहर निकलना पड़ता है। हर 11 महीने क्या हम घर बदलते रहेंगे प्रिया? अरे तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? सब ठीक ही होगा और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो हम कभी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ और कभी मेरे पेरेंट्स के साथ रह लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रिया, वो पॉसिबल नहीं है। मेरा मतलब है मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। शादी के बाद हमारा इंडिपेंडेंट सेटअप होना चाहिए और तुम इतनी जरा सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? मेरे पापा हमारे घर का डाउन पेमेंट क्यों करेंगे? और वैसे भी तुम पापा से ये मदद मांग भी कैसे सकते हो अश्विन? हमारे घर के हालात तुमसे छुपे हुए नहीं हैं। तुम जानते हो यहाँ क्या सिचुएशन है। जो कुछ भी मैं कमा रही हूँ वो कार्तिक और आयशा की एजुकेशन के लिए काफी नहीं है, तो इस घर की बाकी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे पापा? मैं इस बात के लिए मना नहीं कर रही कि हमें अपना घर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अश्विन हम जब भी अपना घर बनाएंगे अपने बलबूते पर बनाएंगे। उसके लिए हमें किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं है और वो अगर कुछ सालों बाद होता है तो ऐसा ही सही, लेकिन उस घर के लिए मेरे पापा पैसे नहीं भरेंगे। ये तो बहुत ही अजीब बात कर रही हो तुम। मतलब एक तरफ तुम कह रही हो कि शादी के बाद तुम्हारे पापा तुम्हारी जरूरत में हेल्प नहीं करेंगे और दूसरी तरफ तुम अपनी सैलरी देकर अपने घर की जरूरतों को पूरा करने की बात कर रही हो। लुक प्रिया, हमारी शादी के बाद तुम्हारी सैलरी हमारी गृहस्थी पे खर्च होगी। क्यों अश्विन? सिर्फ इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ? शादी के बाद इस घर के प्रति क्या मेरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी? तो क्या तुम जिंदगी भर इस घर का खर्च उठाओगे? मैंने ऐसा नहीं कहा अश्विन। मैं सब कुछ अपने मन से करना चाहती हूँ यहाँ के लिए। और हाँ, जब तक कार्तिक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, जब तक आयशा और कार्तिक की पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं इस घर को सपोर्ट करती रहूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं लगे। देखो अश्विन, मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। या तो हम कुछ साल के बाद घर खरीदेंगे या फिर हम शादी ही कुछ साल के बाद करेंगे। ठीक है, तो इंतजार करते हैं। जब तक तुम्हारे हिसाब से सब ठीक नहीं हो जाता तब तक शादी नहीं करते। सिड, मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया यार। अगर उस वक्त मैंने उसकी बात मान ली होती ना, तो आज हम दोनों एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते। होता है, कभी कभी इंसान के हाथों से गलतियां हो जाती हैं और वही गलती किसी और के लिए लॉटरी साबित हो जाती है। क्यों मामा जी? करेक्ट करेक्ट।
अच्छा ये बता आगे क्या? तो ऐसी कब तक बैठी रहेगी? अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। देख प्रिया, जो कुछ हुआ उसमें नहीं पापा, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी या हमारी कोई गलती नहीं थी। गलती अश्विन की थी। पापा, जो इंसान ये दावा करता है कि वो मुझसे इतना प्यार करता है, वो अपने प्यार पे शर्तें कैसे रख सकता है? देख बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुझ पे इस वक्त क्या गुजर रही है, लेकिन अगर एक आदमी के नजरिए से सोचूं तो अश्विन का कहना भी गलत तो नहीं है बेटा। एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले घर का होना, अपने घर का होना बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि अश्विन के कहने का तरीका कुछ गलत हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए। देख बेटा, सबके सामने बात करने में और अकेले में बात करने में बहुत फर्क होता है। मेरी बात मान, एक बार जा, उससे मिल और दोनों लोग मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करो। अगर इस घर के हालात की वजह से तूने शादी नहीं करने का फैसला किया ना बेटा, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बेटी की शादी बाप की ही जिम्मेदारी होती है बेटा। एक बात ध्यान रखना, रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। देख मेरी बात मान, एक बार जाके उससे मिल। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो एक आखिरी कोशिश करके देख लेती। ये हुई ना बात। और ये क्या, ये ऐसे जाएगी तू मुंह फुला के? हैं? हाँ, cheer up। ये हुई ना बात, शाबाश। सुनो, हाँ जी बोलिए। बेटे को लेके आओ ना। अच्छा, अरे अश्विन चलो बेटा, चलो। अश्विन बेटा, ये वॉच श्रुति की मम्मी ने दी है, इंटरनेशनल ब्रांड की है बेटा। ठीक है बाबा, मेहमानों का ख्याल रखना। बेटा बेटा मैं बैठता हूँ। प्रिया, एक्सक्यूज मी। प्रिया, प्रिया, मैं ये सब कुछ तुम्हें खुद आके बताने वाला था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि प्रिया, मेरी भी अपनी कुछ जरूरतें हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। श्रुति के डैड ने ऐसे ऐसे ऑप्शंस रख दिए मेरे सामने कि उनकी कंपनी में जॉब, सामने वाले टावर में पेंट हाउस। मैं जानता हूं प्रिया कि मैं बहुत सेल्फिश साउंड कर रहा हूं, लेकिन I'm sorry। मैं उनके ऑफर को मना नहीं कर पाया। प्रिया, वो हम दोनों तुम्हारे पास आने वाले थे और कंग्रेचुलेशंस। उसने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। जब देखो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जरूरत। अब मेरा क्या?
मेरी कोई जरूरतें नहीं थी क्या? उन्हीं जरूरतों की खातिर मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी बैठी थी। मुझे आगे बढ़ना पड़ा मुझे। मैं मजबूर। ले भाई, हो गई ये रामायण पूरी। वो रामायण जिसमें ये रावण है और वो प्रिया सीता। बेचारी प्रिया। अब जब वो सीता बनी गई है, अग्नि परीक्षा तो उसे देनी होगी ना। तो लेट हर टाइम बिगिन नाउ। मुझे मिस्टर कपूर को अश्विन के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो ऑफिस में ही सब कुछ सच बोल देना चाहिए था, लेकिन अपने स्टाफ के सामने मिस्टर कपूर पता नहीं कैसे रिएक्ट करते, इसलिए चुप रह गई। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मिस्टर कपूर को सच बता दो या जो पापा कहते हैं उनकी बात मानो। एक्चुअली पापा सच ही कहते हैं, मुझे अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर ये गहने नकली हैं, तो क्या हुआ? इन गहनों के पीछे छुपा हुआ प्यार और आशीर्वाद ये नकली नहीं। समाज की खातिर माफी मांगना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आपकी तरफ से मैं माफी मांगूंगा, चलेगा आपको? तो रिटायरमेंट की एज होती है, लेकिन ऑफिसेज में ये हम सबका घर है। इतने भी बुरे इंसान नहीं है मिस्टर कपूर। ऑफिस में आज जैसे सबके साथ बिहेव किया और उससे भी बढ़कर माँ पापा की सबके सामने उन्होंने जो इज्जत रखी, वो एक ऐसा ही इंसान कर सकता है जिसका दिल अच्छा हो। और अगर एक अच्छे इंसान से मेरी शादी हुई है तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट तो कर ही सकती हूँ। इसलिए आज से कान में रुई डालना कैंसिल। क्या अभी रुई नहीं लगाओगे कान में? वो अब इसकी जरूरत नहीं है। नहीं मतलब अब मेरे खराटों से प्रॉब्लम नहीं होगी? प्रॉब्लम तो होगी पर मैं मैनेज कर लूँ। मैनेज कर लोगी मतलब कैसे मैनेज कर लोगी? जब हमें कोई प्रॉब्लम पता होती है तो उसके लिए शिकायत करने की बजाय हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ना। तो मैंने भी खराटों की वजह ढूंढी है और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, तो आई थिंक आई विल मैनेज। मुझे भी जरा बताइए ये वजह जो तुमने ढूंढ निकाली। किसकी? खराटों की। वो जाने दीजिए, आप बुरा मान जाए। अच्छा तो अब तुम तय करोगी कि मुझे क्या अच्छा लगना चाहिए और क्या बुरा लगना चाहिए? हाँ अरे बताओ ना चुपचाप। मेरी हर बात पे तो आपको बुरा लगता है, कुछ भी कहूँ आप। अरे ओ अम्मा बताइए ना। मैंने पढ़ा था जब मेरी प्रॉब्लम हुई, मुझे नींद नहीं आ रही थी आपके खराटों से, तो मैंने सोचा इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो वहाँ पे ना 2-3 वजह थी कि खराटे क्यों आते। जैसे उसमें लिखा था कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो तो आपका
नेजल पैसेज पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो खर्राटे आते हैं। फिर दूसरा ये कि अगर आपको बहुत स्ट्रेस है काम का या पर्सनल लाइफ का और आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, तो उस वजह से भी आपको जितनी थोड़ी बहुत नींद आती है उसमें बहुत खर्राटे आने लगते हैं। हाँ, एक मिनट, ये जो भी तुमने पढ़ा है ना, गलत पढ़ा है। ना मुझे सर्दी है और ना मुझे काम का स्ट्रेस है। सो आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग। एक वजह और है। क्या? मैं नहीं कह रही हूँ, लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ पढ़ा है, आपको बता देती हूँ। अगर किसी इंसान का वजन जरूरत से ज्यादा, मतलब उसका पेट ऐसे पड़ा हुआ हो, तो भी सांस लेने में तकलीफ होती है। ओके, ठीक है, काफी सुन लिया मैंने, मुझे नींद आ रही है। ओके, अरे क्या कर रही हो तुम? अरे आप इतना घबरा क्यों रहे? जब कोई लड़की किसी लड़के को चाहने लगती है ना, तो वो साइंस देती है। जब मुझे विक्रम पसंद आया था ना, मैं हमेशा उसके पास आने के लिए कोई ना कोई बहाने बनाती थी, फिर बात बात पर छूती थी, यू नो, लाइक स्टॉप इट यार, ऐसे नहीं होते, तो यू नो, छूने के बहाने। या क्यों आई हो तुम? अरे मैं ये तकिया निकालने आई थी। क्यों निकालना चाहती हो तुम तकिया? वो मैं आपको एक वजह बताना तो भूल ही गई। क्या वजह? वो वहाँ जो मैंने पढ़ा था ना रीजंस, उसमें एक वजह ये भी लिखी थी कि अगर तकिए की वजह से सिर का लेवल जरूरत से ज्यादा उठा हुआ हो तो भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं। तो तुम दूर से बता नहीं सकती? तुमको खुद आके करने की क्या जरूरत है? अरे मैं भूल गई ना बताना, तो मैंने सोचा बताना क्या है, तकिया ही तो निकालना है, मैं जाके खुद कर देती हूँ। नहीं, तुम कुछ करना मत, कुछ करो मत, तुम बस मुझे बता देना, मैं तुमको जो चाहिए मैं कर दूंगा। हाँ ओके। हाँ, अब तुम जाके सो जाओ। लेकिन वो एक तकिया अभी भी एक्स्ट्रा है, वो मैं निकालूं? हाँ नहीं, ये देखो करा दिया। ओके, हाँ अब तुम जाओ ना। हाँ लेकिन नहीं, मैं कर दूंगा ना, सब कुछ कर दूंगा, प्लीज तुम जाओ ना, तो क्या प्रॉब्लम है? ओके। अरे क्या है? अरे वो वहाँ कुछ लगा हुआ है। तू नैपकिन नहीं दे सकती तुम? अरे अब इतनी रात को मैं पहले नैपकिन लेने जाऊँ, फिर आऊँ, फिर ये सब। सुनो, अभी देखो, आगे से मेरे कहीं भी तुमको अगर कुछ भी दिखे ना, या तो तुम मुझे नैपकिन दो या दूर से मुझे बता दो, मैं खुद साफ कर दूंगा। ओके? कमाल है आप, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझ पे ही चिल्लाने लगे। हाँ प्लीज अब तुम जाओ। ठीक है। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। आज देखिएगा आपको खर्राटे नहीं है। अरे खर्राटे क्या, मुझे तो अब नींद ही नहीं आएगी, तुम जाओ ना यहाँ पर प्लीज यार। मैं थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन रख सकती हूँ? हाँ, सारी रात लाइट ऑन रख सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उधर ही रहना। यार सेठ, यार ये तो लंगड़ा घोड़ा निकला। मतलब मैं समझा नहीं। वो मतलब ये कि प्रिया की ना तो कहीं कोई गलती, वो नहीं उसका कहीं पैर फिसला, और नहीं इसकी शादी टूटने में उसका कोई हाथ। और फिर ये इशू बनाएंगे तो हम किस बात का बनाएंगे? हाँ? अरे मामा जी, किसी भी लड़की के लिए उसके पास एक बहुत बड़ा इशू होता है, और हमारे हाथ तो ये गधा लगा है। अब हमारी चांदी ही चांदी है। फिर क्या करने की सोच रहा है? सबसे पहले मैं इसके गले में एक लगाम लगाऊंगा, और उसके बाद जहां चाहूं वहां मोड़ूंगा।
अश्विन, मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? हाँ? यार देख भाई, ये तो हवा टाइट हो गई। हवा टाइट? मैं टाइट नहीं हूँ। मुझे कोई चढ़ती थोड़ी है। ये देख। मामा जी, मैं जल्दी उठ गया था, इसलिए थोड़ी नींद लग गई। तेरी कैपेसिटी तो हम देख ही चुके हैं, बड़ा जिगर वाला बंदा है तू। बस हमें एक बात की बड़ी चिंता हो रही है। क्या क्या? तो तूने अपने फायदे के लिए प्रिया को डिच किया, ये था ना? करेक्ट? तब प्रिया इस काबिल नहीं थी कि वो तेरा कुछ कर सकती, और अब वो मिसेज राम कपूर है, हाँ? तेरे बास की बीवी। अब वो इस बात का बदला तेरे से जरूर लेगी, देखना। हाँ यार दोस्त, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर उसने भाई से चुगली कर दी तो? इसका मतलब ये हुआ कि इसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म। फिर बाद में कुछ बात करने से कुछ नहीं बनेगा, इसीलिए आज ही बात कर लो, फोन लगा लो जल्दी। अरे लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं उससे जाके मिलूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि इस जॉब की मुझे जरूरत है। मैं बोलूंगा उसको जाके। बोले, और फिर तू इस नेक काम के लिए किसकी इंतजार कर रहा है? कोई अभी फोन कर अपने फोन से। कोई किसी बुजुर्ग ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कोई पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? अभी? अभी कैसे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कल सुबह तक इंतजार करने में बहुत रिस्क है। कहीं उसने आज रात को तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो? कल तो तुम काम से गए, फिर बाद में कुछ बात करने से कुछ नहीं बनेगा, इसीलिए आज ही बात कर लो, फोन लगा लो जल्दी। नहीं 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 नहीं, अभी अभी बहुत रात हो गई है। प्रिया बुरा मान जाएगी, मैं जानता हूँ, बुरा मान जाएगी। अभी नहीं। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम दोनों का पुराना याराना है, ऐसी थोड़ी बुरा मानेगी। फोन लगाओ, आई एम श्योर वो उठाएगी तुम्हारा। आर यू श्योर? लगाओ। कर। प्रिया तुम्हारा फोन, प्रिया अच्छी मुसीबत है। बेल जा रही है। प्रिया ऐसे कैसे सो गई तुम? लाइट्स भी बंद नहीं की तुमने, फोन बज रहा है तुम्हारा। मेरा फोन कहाँ? क्या मेरे बगल में था? इतने रात को कौन फोन कर रहा है तुम्हें यार? प्लीज जरा बात करो जल्दी से। और देखो लाइट भी ऑफ नहीं की तुमने यार, प्लीज ये जो कुछ ये खत्म करो। सॉरी वो मैं पढ़ते पढ़ते सो गई। बात करो, लाइट ऑफ करो प्लीज। किसका फोन है इतनी रात को? अरे किसका नंबर है? बेल जा रही है। कौन फोन कर सकता है इतनी रात को? ऐसे किसी अननोन नंबर से कॉल उठाना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुई तो हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, वरना इतनी रात का फोन कौन करेगा? हेलो। हाँ प्रिया। कौन? मैं बोल रहा हूँ अश्विन। बहुत जरूरी काम था तुमसे। अश्विन की हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी रात को फोन करने की? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इससे पहले कि अश्विन की वजह से हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो जाए, मुझे मिस्टर कपूर से बात करनी चाहिए और मुझे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। हेलो प्रिया। प्रिया आई एम सॉरी बट तुम सुन रही हो? फोन काट दिया। तो कोई बात नहीं यार, हाँ? क्या है, अब उसकी शादी हो गई है ना, ब्याह, वो डर रही होगी। तो तू एक काम करना, कल ना किसी वक्त जाके
उससे पर्सनली बात कर लेना, मिल लेना उससे और देखना वो जरूर बात करेगी। हाँ यार, मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी हो, जैसे भी हो, वो तुम्हारा पहला प्यार था और ऐसे ही कोई पहला प्यार को नहीं भूलता। रिलैक्स कर। कोई अश्विन पुत्र, कोशिश करते रहना चाहिए तो देखना तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। एक दिन वो तेरी बाहों में वापस लौट आएगी। हाँ, ये सही बात है, लगे रहो। आप ठीक कह रहे हैं मामा। मैं प्रिया से पर्सनली जाके मिलूंगा, पर्सनली। मिस्टर कपूर इतने पीसफुली सो रहे हैं, ऐसे में उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। मैं कल सुबह आराम से उनसे बात करूंगी। अब तो सुबह भी हो गई। मुझे मिस्टर कपूर से अश्विन के बारे में बात तो करनी होगी, लेकिन कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और कहूं और वो कुछ और ही समझ बैठे। अभी अभी तो हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी है। अब अगर फिर से गलतफहमी हो गई तो, और अगर नहीं बताने से गलतफहमी हो गई तो मैं और परेशानी में पड़ जाऊंगी। नहीं, पहले पापा से बात करती हूँ, उसके बाद ही डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। हाँ, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मेरा क्या है, दिवाली की तैयारियां हो रही हैं। हाँ, उसी में लगी हुई हूँ बेटा। अच्छा एक बात तो बता, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? नहीं तो। पता नहीं क्यों तेरी आवाज बुझी बुझी सी लग रही है। अरे नहीं माँ, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, बस अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। पापा कहाँ है? मार्केट गए हैं, अपना फोन यहीं छोड़ गए हैं। अब तेरे पापा है ना, बुढ़े हो गए हैं। हाँ बेटा, हर छोटी छोटी बात भूल जाते हैं। अच्छा ये बता बात क्या है? अरे कोई बात नहीं है माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हर बार अपने दिल की बात अपने पापा से ही कहना जरूरी है क्या? कभी अपने सुख दुख अपनी माँ से भी बांट लिया कर बेटा। माँ तुम ना बहुत फिल्मी हो, बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। अच्छा बता, अब बात क्या है, बता। एक्चुअली माँ, वो कल रात को ना मैं मिस्टर कपूर के ऑफिस गई थी एम्प्लॉयज को दिवाली का बोनस देने। तो वहाँ जाकर पता चला कि अश्विन ने मिस्टर कपूर की कंपनी ज्वाइन कर ली है। हे भगवान, मैं क्या करूं इस आदमी का? हद होती है बेशर्मी की। अरे जिस लड़की को उसने धोखा दिया उसी के पति की कंपनी में काम करने चला गया। अरे उसने राम को कुछ उल्टा सीधा कह दिया या कुछ ऊंच नीच हो गई तो? मेरा तो समझ में नहीं आ रहा कि वो तेरे पीछे अब तक पड़ा क्यों हुआ है। माँ एक मिनट रिलैक्स करो। इतना पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे भी अश्विन का काम तो ऑफिस जाने तक ही सीमित है, तो मुझे नहीं लगता उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा। मैं थोड़ी इसलिए परेशान थी क्योंकि कल रात को अचानक उसका फोन आ गया और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे लगता है माँ कि मुझे मिस्टर कपूर को इस बारे में सब कुछ सच बता देना चाहिए। हे भगवान, पागल मत बन। ये मत भूल कि राम तेरा पति है और पति के सामने अपना गुजरा हुआ कल शेयर करना मतलब जानती है कि अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी बर्बाद करना। माँ, मिस्टर कपूर ऐसे इंसान थोड़ी है। हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही सेंसिबल हैं और
बात को संभालना जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात ठीक से सुनेंगे भी और समझ के उसे संभाल भी लेंगे। और वैसे भी मैं खुद चाहती हूँ कि अपने अकल के घोड़े मत दौड़ा, समझी ना? जैसा मैं कहती हूँ बस उतना ही कर। लेकिन माँ, अगर मेरे चुप रहने से और इस बात को शेयर ना करने से कोई गलतफहमी हो गई तो फिर मैं... प्रिया, तू ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। सुन, अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी है ना, मत मान, अपने पापा से बात कर। इसके बाद तेरे मन में जो आए कर, लेकिन तू ना जल्दी जल्दी में कोई कदम नहीं उठाएगी, उससे बेटा बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। नहीं, पापा से बात करने की बात नहीं है माँ, मुझे तो खुद ही इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है कि मैं... तुझे इतनी जल्दी क्या है? अरे एक दो बार आपस में बात करके तय करते हैं कि करना क्या है। तू अपनी माँ की इतनी सी बात नहीं मान सकती? ठीक है माँ, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। चलो मैं रखती हूँ, मिस्टर कपूर उठने वाले होंगे। बाय। शिप्रा, शिप्रा, ये लो पकड़ो अपना सामान। याद नहीं रखती हो, कितनी बार मैंने कहा है। आज मैं फिर अपना मोबाइल भूल गया था ना। अब ये फोन वोन छोड़िए, बैठिए जरा, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। अरे अब क्या हो गया? आपको पता भी है हमारी प्रिया पे क्या हो रहा है वहाँ? अब क्या हुआ शिप्रा? क्या हुआ? वो अश्विन, उसने राम की कंपनी ज्वाइन कर ली है। क्या उसे एक वही कंपनी मिली थी? तेरी बेटी की किस्मत में न जाने क्या लिखा हुआ है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती और दूसरी आ धमकती है। तुम्हें ये सब किसने बताया? तो प्रिया ने। आप मोबाइल छोड़ के गए थे ना, उसने फोन किया था और पूरी राम कथा सुना दी। उसको क्या लगता है कि अश्विन का वहाँ जाना महज एक इत्तेफाक है और देखना वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा। अब आप भी कुछ कीजिए। एक मिनट शिप्रा, पहले तो तुम शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं? वो मेरी बेटी की खुशियों का दुश्मन बन गया है और आप कहते हो शांत हो जाओ? और वो प्रिया, उसकी तो मत मारी गई है, मत मारी गई है। वो कहती है कि मैं राम को अश्विन के बारे में सब कुछ बता दूं। मैंने उसे जैसे तैसे रोका है, उसे समझाया है, लेकिन मेरे कहने पे वो कब तक चुप रहेगी? आप भी कुछ कीजिए। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? हमारी बेटी पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है और आप कहते हैं जरूरत नहीं है। शिप्रा, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं। अरे आज तक उसकी जिंदगी में न जाने कितनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं पाई है। तुम देखना शिप्रा, इस बार भी मेरी बेटी इस मुश्किल को मात देकर रहेगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। गुड मॉर्निंग। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। हाँ? आज तुम मेरे पहले फ्रेश नहीं होना चाहती, ये कैसे हो गया? नहीं, वो रोज मेरी वजह से आपको देर हो जाती थी, तो आज मैं पहले उठ गई और तैयार हो गई। आपके लिए वॉशरूम खाली है। अजीब मुसीबत है यार। जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं फ्रेश होके आ जाऊं? आ जाइए। ओ, यहाँ यहीं रख दो, यहीं रख दो। ठीक है, थैंक यू। अब ये क्या है? पार्टीशन। वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, वो मैंने सोचा कि जब भी मैं तैयार होती हूँ आपको यहाँ रूम में आकर तैयार होना पड़ता है। खामखा इतनी इनकन्वीनियंस होती है, तो ये पार्टीशन मंगवा लिया, इसे वहीं रख लेंगे वार्डरोब के वहाँ, तो आप भी वहीं तैयार हो सकते हैं और मैं भी। तो मतलब अभी मुझे तुम्हारे सामने चेंज करना पड़ेगा? नहीं, आपको मेरे सामने तैयार ना होना पड़े, इसीलिए ये पार्टीशन मंगवाया। ठीक किया ना मैंने? हाँ, तुम कभी गलत कर ही नहीं सकती। मैं जाऊँ अभी?
मिस्टर कपूर, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, अब क्या करना है? माँ का कल फोन आया था। अच्छा। उन्होंने हमें भाई दूज पे घर बुलाया है। मतलब हमारे घर में भाई दूज बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इतनी धूमधाम से कि सोसाइटी में उसके चर्चे होते हैं। तो माँ कह रही थी कि अगर हम दोनों भाई दूज पे वहाँ चले जाएं तो। नहीं, आई नो कि आप त्योहार हो या नहीं हमेशा बिजी रहते हैं, इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं है। देख लीजिएगा, वरना मैं माँ को समझा दूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे तुम मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जाऊँ फ्रेश होने? ठीक है। अच्छी परेशानी में डाल दिया है माँ ने। ये अश्विन वाली बात मिस्टर कपूर को ना तो बताते ही बनती है और ना छुपाते ही। काश की माँ की जगह सीधे पापा से बात की होती। किस मुसीबत में फंस गई हूँ। माँ, मुझे विस्की बड़ी कमाल की थी। 2 घोट अंदर गई नहीं कि सारे राज बाहर निकल आते। कल की रात बड़ी सोहनी रात थी। ओ कोई शक? ओए, लोगों की दिवाली तो कल रात से शुरू होगी, पर हमारी दिवाली तो गुजरे हुए कल से ही शुरू हो गई। हाँ। और सुनो मॉम, क्या चल रहा है? दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? इस बार मॉम कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बार की दिवाली हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल दिवाली है। सिड, टेल मी समथिंग। यहाँ पे तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? जब भी देखो या तो तुम दोनों खुसफुसाते रहते हो या हंसते रहते हो। ओके, लिसन, चिल। जो भी करना बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि राम अभी तक उस हार की बात को भूला नहीं। ओके? वो भूला नहीं है तो भूल जाए। तो स्वीटिए, इस बार ऐसा धमाका होगा कि राम के कान के ना परखच्चे उड़ जाएंगे और आंखें बाहर आ जाएंगी। देखना तू। हाँ मॉम, इस बार भैया वही देखेंगे जो हम दिखाएंगे और वही सुनेंगे जो हम सुनाएंगे। क्यों मामा? कौन सा बॉम्ब हाथ लगा है? मुझे भी बताओ। वो उस बॉम्ब का नाम है अश्विन गुप्ता। भैया खोदा पहाड़ और निकला चूहा। माँ, ये बड़े काम का चूहा है, सच में। अरे, जो रिश्ता कभी बना ही नहीं उसे तोड़ने में आप लोग अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? स्वीटी, अगर उनका रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाता है तो तुझे प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी ये भोली पाली प्रिया का अफेयर शादी से पहले का था। और लेकिन ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बम है, एटम बम, अमेरिकन एटम बम। ओ हाय प्रिया बीबी, आओ ना। वाह वे वाह प्रिया पुत्र, वाह। ओए, बड़ी सोहनी, बड़ी ब्यूटीफुल लग रही। और मैं तो कहता हूँ स्वीटी, इस बार दिवाली पे रोशनी करने की जरूरत नहीं है। ओ प्रिया को ही बिठा दो और घर सारा रोशन हो जाएगा। क्यों नहीं? और सब शादी और प्यार का असर है राम के। हाँ नहीं? ओहो भैया, आपको प्रिया आज सुंदर लग रही है। मुझे तो ये हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगती है। She's so pretty। अच्छा प्रिया, कुछ काम था? यहाँ क्यों आई हो? वो माँ, मैं हर साल दिवाली से पहले ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के साथ वक्त बिताने जाती हूँ, तो वहीं जा रही हूँ। एक्चुअली पहले दादी को भी साथ लेकर जाने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अकेली ही जा रही हूँ। अरे, अपनी तरफ से ही क्यों? हम सबकी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते। और हाँ, घर जल्दी आ जाना, क्योंकि दिवाली की अभी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं।
और वैसे भी आजकल राम का दिल तुम्हारे बिना इस घर में लगता नहीं। और ये तो है हाँ? ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँ। मॉम, जिस तरह से प्रिया का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है वो ना अश्विन का ही फोन था। क्यों मामा? ओए अब तो ये फोन बार बार आएगा। ओ कितनी बार कट करेगी ये फोन? ओ कभी ना कभी तो इस धमाके का सामना करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं? क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना? नौकरी तो सही सलामत है ना तुम्हारी? और ये मोबाइल क्यों छुपाया तुमने? अश्विन, तुम्हारी चोरी पकड़ने के लिए तुम्हारा मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हारी जो करतूतें हैं ना, तुम्हारी चेहरे पे साफ साफ नजर आ रही है मुझे। ये क्या बोले जा रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया मैंने? कल रात को प्रिया को फोन नहीं किया था तुमने? प्रिया को फोन? मैं क्यों करूंगा प्रिया को फोन? तुम बेकार के ये गेस्ट वर्क मत किया करो। अश्विन, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम कब क्या करते हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और वैसे भी कल रात को जब तुम नशे में धूत होकर पागलों की तरह बड़बड़ा रहे थे, सब कुछ उगल दिया तुमने उस वक्त। हाँ किया था। एक्चुअली मैं प्रिया को समझाना। इनफ अश्विन, मुझे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितनी तुम्हारी काबिलियत नहीं ना, उतनी अच्छी नौकरी मिली है तुम्हें, तो जरा संभाल लेना नौकरी को, क्योंकि अगर ये हाथ से चली गई तो तुम रास्ते पर आ जाओगे। तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती क्या? मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दूंगा। आज ही जाकर प्रिया से मिलूंगा, उसे समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त वो कहाँ? हाँ, मैं जानता हूं इस वक्त वो कहाँ हो सकती है। Oh wow! Welcome back, ma'am. How are you? Good. Welcome back. Thank you. Welcome back, ma'am. Hey, hi, ma'am. Welcome. Welcome back. Thank you. Yeah. Wow, everyone is so happy to see you back. Well, welcome back. You know, वैसे भी तुम्हारे ना होने से फैशन शो में मजा ही नहीं आ रहा। अब जब तुम आ गई हो तो फैशन वर्ल्ड में फिर से धमाल। I mean, you know, let people know what Natasha Kapoor is, huh? I'm sure they do. Anyways, I think बहुत काम बाकी है. Yes, let's get back to work, everyone. Come on. मैम ने कुछ वेट नहीं पुट ऑन किया एंड काफी बदली बदली सी लग रही है ना? मुझे लगता है ये मिडिल क्लास फैमिली में शादी करने के बाद ना लड़कियां थोड़ी बहनजी टाइप हो जाती हैं एंड हमारी मैम ने अपने आप को एक्सेप्शन ही प्रूव कर पाई। एनीवेज, चल लेट्स गो। चलो। Hey girls, can you please excuse us for some time? Yeah, sure. Thank you so much. Okay, bye now. Bye. Hi. Hey. Natasha, forthcoming fashion show के लिए मैंने कुछ design finalize किया, so I just want you to have a look on it. Of course. Come on, have a seat. Yes. Natasha. I mean, what's wrong with you, यार? मैं कब से देख रहा हूँ. Just look at yourself. अपना पेट देखो. I mean, where are you heading towards? Natasha, मैं एक काम करता हूँ. आज तुमको एक जिम का मेंबरशिप दिलवा देता हूँ ताकि you can maintain yourself. जिम से कुछ नहीं होगा, शैक्स. मतलब? Silly, I'm pregnant. What? Pregnant?
इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? हे नताशा, are you kidding me? I mean तुम्हारी शादी को हार्डली 1 महीना भी नहीं हुआ and शैक्स कम ऑन, यू नो यार शादी के पहले एवरीथिंग, कम ऑन डोंट बी स्टूपिड। हे नताशा, listen, I know everything शादी के पहले एंड शादी के बाद, ओके? ये सब बातें ना तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तुम एक काम करो, जाके बच्चा अबॉर्ट करवा लो and just get it out of it यार। मैं नहीं कर सकती। हे नताशा, just don't be typical, okay? मैं जानता हूँ, देखो तुम शादी करके एक मिडिल क्लास घर पे गई हो, but then मिडिल क्लास लड़कियों की तरह सोचना बंद कर दो यार। I mean देखो नताशा, शादी और गृहस्थी तक तो बिल्कुल ठीक था, बट ये बच्चा पैदा करना, खुश होना इस बात पे, I mean this is all frustrating यार। तुम्हारे घर वाले भले ही शैक्स घर वालों को अभी तक कुछ नहीं पता है, ओके? एंड आई एम श्योर उन्हें पता भी चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। अरे घर वाले खुश होंगे, पर अपने बारे भी सोचो यार। I mean just think about yourself। मिलान फैशन वीक आ रहा है और तुम इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी यार, और बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। I mean नताशा, कल तुम्हारा बच्चा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी नताशा। I mean बड़े फैशन शो में सुपर मॉडल्स के आउटफिट चेंज करने वाली नताशा कपूर अब बच्चों के डायपर्स चेंज करेगी। I mean isn't it so disgusting? शैक्स at least listen to No, you listen to me Natasha, you're just 21 years old। बस इस उम्र में एक बच्चे को जन्म देने का मतलब तुम समझती हो? नताशा, देखो नताशा, जिस उम्र में हमारी फैशन वर्ल्ड की लड़कियां शादी करने के बारे में सोचती है, जस्ट इमेजिन उस उम्र में नताशा कपूर अपने 15 साल के बच्चे के साथ घूम रही होगी। नताशा, तुम अपने करियर और लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो यार? शैक्स इनफ यार, इनफ। कार्तिक को बच्चे पसंद है और उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और रही बात इस फैशन शो की, ये एक ही तो फैशन शो मिस होगा तो ठीक है ना, आई एम ओके विद इट। नो इट्स नॉट ओके, ओके? अभी नताशा, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो यार? नताशा देखो, आज जो फैमिली तुमसे बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है, कल वो फैमिली और भी चीजें एक्सपेक्ट करेगी यार। बच्चे के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पूरा दिन घर पे बैठकर उस बच्चे के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा, विच इज नॉट फेयर नताशा। ऐसा जरूरी नहीं है शैक्स सर, आज भी ऐसी लड़कियां हैं जो डिलीवरी के बाद बहुत सक्सेसफुली अपनी करियर्स लीड करती हैं। नताशा प्लीज जस्ट टेल मी अबाउट देम, ओके? आई मीन तुम में और उनमें बहुत फर्क है यार। देखो ये सब छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बच्चे पसंद है? नॉट रियली, एक्चुअली 5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं रह सकती बच्चों। That's what मैं तुमको कब से यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ नताशा। तुम्हें तो बच्चों पसंद भी नहीं है यार, और बच्चे के साथ पूरा दिन घर पे बैठना, आई मीन 24 घंटे उसके साथ बिताना। नताशा अभी टाइम है, देखो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, जाके अबॉर्शन करवा लो, बी हैप्पी इन योर लाइफ, जस्ट एंजॉय यार। आई मीन डोंट बी सैड, ओके? नताशा कपूर, थिंक अबाउट इट। जाइए, आप इनको लेके जाइए। प्रिया, तुम तो स्कूल के सारे हालात जानती हो। साल भर में जितना भी डोनेशन आता है, सब बच्चों की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में खर्च हो जाता है। फिर ऊपर से ये त्योहार का एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से कर पाएंगे? अब तो दिवाली 2 दिए जलाकर और बच्चों को मिठाई बांटकर ही मनानी पड़ेगी। कभी कभी मैं खुद को कितना छोटा और हेल्पलेस महसूस करती हूँ। बहुत मन था मैम मेरा कि इस बार अपनी सेविंग से
मैं बच्चों के नए वार्ड के लिए ज़रूर कंट्रीब्यूट करूँगी। पूरे साल सेव किया, लेकिन फिर अचानक से कार्तिक और मेरी शादी में सब कुछ खर्च हो गया। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। पता नहीं कब जाकर मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। बस इस बार भी जो कुछ भी कैश में मिला शादी के लिए वही आपको दे दिया, लेकिन वो तो मुश्किल से 50,000 ही होगा। उसमें तो बच्चों का नया वार्ड बनाने की हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें अगले साल तक फिर रुकना पड़ेगा। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम, ये चेक यहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए है। किसने भेजा है? मैम, ये सर ने चेक और गिफ्ट दिया है यहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए। एक मिनट। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब जो आप लेकर आए हैं वो क्या है, और मिस्टर कपूर ने यहाँ क्यों भेजा है? मैम, दिवाली के अवसर पर कपूर खानदान में लाखों रुपए के गिफ्ट्स आते हैं, सो इस बार भी आए हैं। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, इस बार घर में एक नया रूल बना है और राम सर ने कोई भी गिफ्ट लेने से मना कर दिया है। जिन्होंने ये गिफ्ट्स भिजवाए हैं, अब हम उन्हें ये वापस तो नहीं लौटा सकते, सो इसलिए राम सर ने ये गिफ्ट्स यहीं भिजवा दिए हैं। अच्छा मैम, चलते हैं। या ओके मैम। और हम इस वार्ड का इनॉग्रेशन मिस्टर कपूर के हाथों से कराएंगे। थैंक्स तो मुझे मिस्टर कपूर को कहना चाहिए, अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने मुझे दिवाली का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। मम्मा आराम से, क्या कर रहे हो? हट यहाँ से, हट बैठने दे, थक। अरे माँ, ये क्या? अरे क्या ये इतने सारे बैग्स कहाँ गए थे आप लोग? अरे शॉपिंग करने गए थे ना, दिवाली की शॉपिंग। हाँ देख ये चादर लेकर आई हूँ मैं। हाँ देख कैसी लग रही है तुझे? अच्छी है, पर ये बच्चों वाली चादर किसके कमरे के लिए? माय डॉल 1000 रुपए में वैसे मार्केट में मिलती है, मैं सेल में 700 रुपए में लेकर आई हूँ। सेल चल रही है ना आजकल दिवाली की। स्मार्ट शॉपिंग। हाँ वो मैं बता रही थी क्या लेकर आई हूँ। कहाँ गया? हाँ ये टॉवेल, पिंक टॉवेल, देख कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। क्या हुआ? माँ को क्या हो गया? क्या हुआ मामा? अरे क्या ये चादर? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वाह वाह, बहुत बढ़िया शिप्रा, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया? अरे हाथ में झाड़ू है, कपड़ा है, सफाई कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? ये क्या सवाल हुआ? और मैं आपको क्या करने को बोल के गई थी काम? क्या बोल के गई थी? मैंने ये बोला था ना कि गैस पे दूध रखा है, उबल जाए तो गैस बंद कर देना। आपने हालत देखी है वहाँ की? सॉरी, मैं वो काम में ऐसा उलझ गया कि वो ध्यान नहीं दे पाया। सॉरी। आप तो सॉरी कहने से छूट जाओगे, अब वहाँ साफ कौन करेगा? अरे सॉरी बोला ना यार। प्लीज माँ, कम ऑन ना यार, मैं कर दूंगी। पापा जल्दी देखो हमने क्या शॉपिंग की है, जल्दी बता क्या लेके आए? ये लोग रख सकते हैं। आप तो पूरा बाजार ही उठा के ले आई। अरे भाई, मेरे बेटे और बहू की शादी के बाद पहली दिवाली है, मैं तो पूरे घर को ना नई नई चीजों से डेकोरेट करूंगी। हाँ एक मिनट, ये तुम ये सब खरीदारी करने में कहीं बजट से तो बाहर नहीं जा रही हो ना? जानू, अब जब देखो ना तब बजट की बात करते हो। दिवाली का त्योहार है, इस मौके पे तो आप कंजूसी मत करो। हाँ मम्मा, दिए तो भूल ही गए। ओहो ठीक है, अभी दिवाली में 2 दिन है ना, कल मैं मार्केट जाऊंगी, ले आऊंगी। ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने स्टोर केस में से पिछले साल के दिए निकाल के रखे, इस साल उन्हीं से काम चलाओ। चलो। अच्छा बाबा, पुराने दिए और नए दिए, हाँ, दोनों मिलके जलाएंगे। अब तो खुश? हाँ मैं देखती हूँ। अरे बेटा, ये सब बजट से बाहर जा रहे हैं ये लोग, मालूम है? माय गॉड। वाह बेटा, नताशा आ गई। आजा, बिल्कुल सही समय पे आई है। आजा।
देख तेरी मम्मी क्या क्या खरीदारी करके लाई है दिवाली की, हैं? ये देख ये टॉवेल है और ये बेडशीट है। इसमें से जो कलर तुझे पसंद आए ना अपने लिए रख ले, ओके? टॉवेल्स और बेडशीट किसके लिए? अरे ये दिवाली की तैयारी है और क्या नच। देख तेरे लिए टॉवेल लाई हूँ पिंक कलर का, दिवाली के लिए। दिवाली के लिए टॉवेल? तो तुझे कुछ और भी चाहिए? बेडशीट ले ले, जो भी पसंद हो बेटा सिलेक्ट कर ले। हाँ देख देख ये पिंक कलर की बेडशीट, ये भी तेरे लिए लाई हूँ। देख कैसी लग रही है, मैचिंग 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 टॉवेल मैचिंग बेडशीट। मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ और मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ प्लीज। अच्छा हाँ बेटा तू आराम कर प्लीज। अरे नताशा बेटा ये टॉवेल तो लेती हुई जा। हाँ? और सुन मैंने तेरे कमरे का कलर भी चेंज करवाया है, जरा देख के बताना कैसा लगता है। माय चॉइस। जा 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 आराम कर। याक की स्मेल के छी। कलर सिलेक्शन किसने किया है? ऐसा लग रहा है किसी 3rd ग्रेड होटल का 4th ग्रेड रूम में आ गया। कैसे लोगों के साथ तेरा पाला पड़ा ना। दिवाली भी मनाएंगे तो टॉवेल्स खरीद के, और अगर ज्यादा खर्च करने का मन किया तो बेडशीट्स खरीदेंगे। वाह रिडिकुलस। नच दिवाली आ रही है, हम दोनों की एक साथ पहली दिवाली। आई एम सो एक्साइटेड, इट्स गोना बी सो मच फन। नताशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नताशा पता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना मेरी जिंदगी बदल गई है। शायद पहले मैंने तुम्हें कभी ना बताया हो, पर कहीं ना कहीं तुम्हारा प्यार, तुम्हारा काम के लिए पैशन, तुम्हारी हर चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और सच कहूँ तो इन्हीं बातों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत एनकरेज किया है। आज वो सारी कोशिश रंग लेकर आई है। मुझे जल्द ही प्रमोशन मिलने वाला है। अच्छा मैंने अभी तक ये बात फैमिली में किसी से भी शेयर नहीं की, पर तुम्हें बगैर बताए मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए नच मेरी इस कामयाबी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम। थैंक्स अ लॉट। कांग्रेट्स। और मैं हमेशा इसी तरह तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपनी कामयाबी की ऊंचाइयों पर हूँ वहां पर मेरी नच मेरे साथ हो, अपनी कामयाबी के साथ। देखो नताशा, जिस उम्र में हमारी फैशन वर्ल्ड की लड़कियां शादी करने के बारे में सोचती है, जस्ट इमेजिन उस उम्र में नताशा कपूर 15 साल के बच्चे के साथ घूम रही होगी। नताशा तुम अपने करियर और लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही हो यार? कहाँ खो गई तुम? कार्तिक, अगर मैं कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो? क्या कह रही हो? Is it true? Are you really pregnant? No, not yet. But you know, eventually कभी ना कभी तो ऐसा होने वाला है, right? And I just want to know your reaction. I mean, देखो ना, I mean, मेरे लाइफ में in case I'm pregnant और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट मिलान फैशन वीक सामने हो, तो ऐसी सिचुएशन में तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? मैं प्रेगनेंसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ या करियर को? नताशा, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी को। नच, हमारा बच्चा तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है और हम उसकी लाइफ के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। पर सीरियसली, आर यू रियली प्रेग्नेंट? अरे नहीं, कहा ना, फ्यूचर रेफरेंस। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। क्यों? नताशा,
एक्चुअली ना बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और शायद अभी हम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए। अच्छा, मैं बाहर जाके दिवाली की तैयारी करवा देता हूँ। अच्छा, तुम्हें आज मेरा एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। सबको घर में फोन करके भाई दूज के लिए इनवाइट कर लो। आखिर उन्हें भी तो पता लगे कि हमारे यहाँ दिवाली की रौनक कैसी होती है। और फिर भाई दूज तो हमारे यहाँ स्पेशल दिन होता है, बिल्डिंग में लाइट, पटाखे, मिठाइयाँ। सो उन्हें आज कॉल करके सबको इनवाइट कर लेना। आखिर उन्हें भी पता लगे हम भाई बहन का रिश्ता कैसे धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, चल। प्रिया, 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 मैं